हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हम अपनी इस नई वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को भी हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और इसको 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। जब भारत का हम बात करें संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। या हम कह सकते हैं कि प्रथम गणतंत्र दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन अशोक स्तंभ को भी दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। अशोक स्तंभ पर दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, और इस सत्यमेव जयते को दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों तुर्की की। तुर्की जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। इसका नया नाम है दोस्तों तुर्की है और इसका राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है और भारत भी एशिया महाद्वीप का देश है। यानी भारत से यह देश जो है काफी दूर है। जिस प्रकार चांद और तारे दूर होते हैं हमसे, इसी प्रकार भारत से दूर है तुर्की और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद और तारा। यही लॉजिक है दोस्तों इसका, जो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, इसको याद करने का। आगे बात करें दोस्तों, अगला देश है दोस्तों हमारा डेनमार्क। डेनमार्क का है दोस्तों समुद्री तट और डेनमार्क आप देखेंगे ये रहा मैप में। ठीक है, यह एक यूरोपियन देश है डेनमार्क, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों समुद्री तट। देखिए डेनमार्क से हम एक वर्ड निकाल लेंगे डैम। डैम डैम का हम यूज कब करते हैं दोस्तों? डैम का हम यूज करते हैं किसी भी नदी या समुद्र का पानी, यानी नदी या समुद्र का पानी किसी आवासीय क्षेत्र में ना आ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हम डैम बनाते हैं, यानी बांध बनाते हैं। ठीक है, और डैम से हमने डैम ले लिया। ठीक है, और डैम क्यों बनाते हैं हम? समुद्र का पानी कंट्रोल करने के लिए। बस आपको यही सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों नॉर्वे और नीदरलैंड की, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों शेर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा शेर जो है क्या करता है। शेर जब शिकार करता है सबसे पहले वह नाड़ को पकड़ता है। नाड़ को पकड़ के दोस्तों वह लैंड में यानी जमीन में धूस देता है। ठीक है, शेर का सबसे पहला काम है। आपने मैप भी देख लिया होगा दोस्तों दोनों देशों का। अब हम अपनी इसकी ट्रिक पर चलते हैं। देखिए नाड़ से हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे, ये हम कह सकते हैं कि नॉर्वे से हो जाएगा दोस्तों नाड़। ठीक है, और लैंड में धूस देता है। ठीक है, लैंड। ठीक है, लैंड मतलब जमीन में धूस देता है कौन? शेर। या तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। दूसरी ट्रिक अगर हम इसकी बात करें, देखिए नाड़ से ही हम दोनों पर चल लेंगे। नाड़ से, नाड़ मतलब दोस्तों गर्दन। ठीक है, नाड़ से नार्वे भी आ जाएगा और नीदरलैंड में भी कहीं ना कहीं अगर आप साउंड देखेंगे, न से नाड़, न से नार्वे, न से नीदरलैंड। ठीक है, शेर जो है सबसे पहले गर्दन को पकड़ता है, नाड़ को पकड़ता है और लैंड में धूस देता है। सबसे पहले जो शिकार करेगा वह गर्दन से ही शुरुआत करता है। यही दोस्तों इसकी ट्रिक है। अगला दोस्तों हमारा स्पेन। स्पेन का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। आप ईगल को देख लीजिए कैसे उड़ान भर रहा है। और इधर दोस्तों स्पेन है। दोस्तों स्पेन में हम एक वर्ड निकालेंगे, स्पेन में पेन से ले लेंगे हम पैनी। ठीक है, और पैनी निगाह दोस्तों किसकी रहती है? पैनी निगाह किसकी रहती है दोस्तों? तेज निगाह किसकी रहती है दोस्तों? ईगल की। ईगल की, बाज की, हम कह देंगे गिद्ध की। ठीक है दोस्तों, हम इसको गिद्ध भी बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, स्पेन से हमने लिया पैनी। ठीक है, और पैनी निगाह दोस्तों किसकी रहती है? हमारी ईगल की। याद रहेगा दोस्तों। आगे चलें। अगला है दोस्तों हमारा रूस। दोस्तों रसिया जो है आप देखेंगे क्षेत्रफल में काफी बड़ा है। ठीक है, और इस पर निगाह रखने के लिए दोस्तों दो बाज चाहिए, एक और एक, दो, यानी डबल हैंडेड ईगल हमें चाहिए इस पर निगाह रखने के लिए। इस पर निगाह रखने के लिए दोस्तों एक बाज से काम नहीं चलेगा। काफी क्षेत्रफल है इस देश का, काफी बड़ा देश है ये। तो हमें इस पर निगरानी रखने के लिए हमें कितने बाज चाहिए? दो बाज चाहिए, डबल हैंडेड ईगल। आपको बस इसे ऐसे याद रखना है। आगे चलें दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारे यूएसए। यूएसए का है दोस्तों गोल्डन रॉड। दोस्तों यूएसए दोस्तों एक डेवलप कंट्री है और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अमीर देश है। डेवलप कंट्री है, अमीर देश है, और गोल्ड जो पाया जाता है दोस्तों अमीर देशों के पास पाया जाता है। अमीर देशों के पास पाया जाता है। ठीक है, लॉजिक इसका है
जो अमीर लोग होते हैं या अमीर देश होगा उसी के पास गोल्ड पाया जाएगा। और यहाँ अमीर देश कौन सा है दोस्तों? यूएसए। यूएसए। यूएसए का नाम आते ही सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें आ जाती हैं कि भाई ये डेवलप कंट्री है, और हम बात करें इकोनॉमी की दृष्टि से तो हम यूएसए को सबसे पहले मानते हैं कि हाँ भाई इसमें कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से जो डेवलप कंट्री है वह यूएसए है, वह अमेरिका है। तो इसी से लॉजिक है दोस्तों। गोल्ड किसके पास है दोस्तों सबसे ज्यादा? जो अमीर हैं। या गोल्डन नोट किसके पास है? जो अमीर है। अगला दोस्तों हमारा यूके और ईरान। यूके और ईरान, देखिए यूके की रानी को गुलाब दिया, ठीक है, यूके की रानी को गुलाब दिया। देखिए यूके की एक रानी थी, ईरान से हमने निकाल लिया रानी, यूके से हो जाएगा यूके, ठीक है। यूके की एक रानी थी, उसको क्या दिया? प्रपोज करने के लिए गुलाब दिया, गुलाब दिया, ठीक है। और आपने मैप भी देख लिया होगा ईरान का और यूके का। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और ये दोस्तों ईरान हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम इधर लेफ्ट में। आगे बात करें दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह बैटल, या ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों हमारा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमें पता है कैनबरा है, कैनबरा, ठीक है। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों बैटल। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीता हुआ है वर्ल्ड कप की, ठीक है। यानी बैटल से हम ले लेंगे बैट बॉल, बैट बॉल, यानी क्रिकेट में बैट और बॉल होते हैं, ठीक है। बैट बॉल, बैट बॉल सबसे अच्छा कौन खेलता है? ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। बैट बॉल सबसे अच्छा कौन खेलता है? ऑस्ट्रेलिया। तो बैट बॉल से हो जाएगा हमारा बैटल। अगला है दोस्तों हमारा जापान का गुलदाउदी। गुलदाउदी, देखिए जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, जापान है हमारा, ठीक है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, और जापान का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा हमारा गुलदाउदी। देखिए गुल्लक होती है जिसमें हम पैसे रखते हैं, गुल्लक, ठीक है। और जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। तो टेबल पर रखी रखी गुल्लक फूट जाती है, टेबल पर रखी रखी गुल्लक फूट जाती है। गुल्लक कब फूटेगी? जब उसको हिलाया जाएगा या उसको फेंका जाएगा। हिलेगा, हिलेगी कब वो? जब भूकंप आएगा। और भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं दोस्तों? जापान में आते हैं। यही इसका लॉजिक है दोस्तों याद करने का। जापान मतलब गुलदाउदी, गुलदाउदी से समझ लेना आप गुल्लक फूट गई। गुल्लक क्यों फूटी? क्योंकि जापान में भूकंप आते हैं, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। आगे बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का है दोस्तों कीवी। आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का दोस्तों कीवी है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए केन विलियमसन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, किसके? न्यूजीलैंड के। के डब्ल्यू, के डब्ल्यू को कहीं ना कहीं आप साउंड देखेंगे केन विलियमसन की, कीवी और के डब्ल्यू, कहीं ना कहीं अगर आप साउंड देखेंगे दोनों की, भाई मैं डब्ल्यू से भी विलियमसन लिख सकता हूँ और वी से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे के डब्ल्यू की जगह केवी भी कर सकता हूँ, और केवी का मतलब हो जाएगा कीवी केवी, साउंड सेम हो गई, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कीवी का मतलब आ जाए न्यूजीलैंड, आपको आंख बंद करके लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा कनाडा। कनाडा जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें अमेरिका आता है। देखिए एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों कनाडा, ठीक है, कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आता है दोस्तों यूएसए, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह था गोल्डन रॉड। और उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, यूएसए से भी बड़ा देश है दोस्तों, कौन सा? कनाडा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। फैक्ट आपको याद रहेगा। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा, ओटावा, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है? ऐसे याद रखना, सेंट लॉरेंस, लॉरेंस, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कौन सी? ओटावा। अगर हम दोस्तों बात करें कनाडा की, देखिए कनाडा की दोस्तों हम यहाँ पर दो ट्रिक लेंगे। पहली ट्रिक ले लेंगे हम, कनाडा से एक वर्ड निकाल लेंगे हम, कंकड़, कंकड़, ठीक है। कंकड़ हमने निकाल लिया। हम कंकड़ और पत्थर ज्यादातर कहाँ बरसाते हैं? किसी भी वृक्ष से या पेड़ से फल तोड़ने के लिए, यानी उनकी पत्तियों पर, उनकी पत्तियों पर हम, लीफ पर, लीफ का मतलब होता है दोस्तों पत्तियां, ठीक है, उनकी पत्तियों पर बरसाते हैं फल तोड़ने के लिए। कनाडा से हमने ले लिया कंकड़, कंकड़ मार रहे हैं हम लीफ पर, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है दोस्तों इसकी, कनाडा और लीफ, यानी मेपल लीफ। आप इसको, एक वर्ड है, देखिए दिल्ली में है कनॉट प्लेस, सीपी जिसे बोलते हैं हम, कनॉट प्लेस, ठीक है। कनॉट से हो जाएगा कनाडा,
और प्लेस दोस्तों, प्लेस से हो जाएगा पल, यानी मैपल में जो आ रहा है पीछे पल, ठीक है, प्लेस से हो जाएगा। साउंड देखेंगे प्लेस की और मैपल की लगभग सेम है, तो सीपी से हो जाएगा हमारा कनॉट प्लेस से हो जाएगा हमारा, सी से कनाडा, पी से हो जाएगा दोस्तों हमारा यानी प्लेस से हो जाएगा हमारा पल। दूसरी ट्रिक दोस्तों इसकी ये है। आगे बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश दोस्तों भारत के बिल्कुल, अब बात करें हम राइट साइड पे है, ईस्ट में है। इसे हम पूर्वी पाकिस्तान बोला करते थे, जिसको भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान से 1971 में आजाद कराया था, ठीक है। उस टाइम पर भारत की पीएम इंदिरा गांधी जी थी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर भी पीएम थी इंदिरा गांधी, और 1975 में ही दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल लगा था, ठीक है। भारत में संविधान के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल, ठीक है। हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश का वाटर लिली। देखिए बांग्लादेश जो है, हम बात कर लेते हैं नीचे, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, नीचे इसके इधर पश्चिम बंगाल है इससे भिड़ा हुआ, और इधर बांग्लादेश है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे की बात करें दोस्तों हम, नीचे हो जाएगा हमारा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और भारत की जो मुख्य नदियां हैं जैसे गंगा है, गंगा, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों ये भी आकर के बांग्लादेश में मिलती हैं। कहीं ना कहीं भारत का तो ज्यादातर पानी है वो बांग्लादेश में आता है, और यह बंगाल की खाड़ी से घिरा भी हुआ है, यानी कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वाटर से घिरा हुआ है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और वाटर का कलर कैसा होता है दोस्तों? नीला। नीला मतलब देसी लैंग्वेज में कहते हैं हम लीला, नीला या लीला, यानी वाटर लिली, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की बात आ जाए या हमारी बात आ जाए गंगा नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में आकर के मिलती हैं, जो मेघना के रूप में लास्ट में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, कौन? बांग्लादेश। हम बात कर लेते हैं इटली की। इटली का दोस्तों है सफेद लिली, सफेद लिली, ठीक है। देखिए इटली से हम निकाल लेंगे एक वर्ड इडली, इडली, इडली सभी खाते होंगे आजकल ब्रेकफास्ट में, यह है दोस्तों इटली हमारा। इटली से हमने निकाल लिया इडली, इडली, ठीक है। और इडली का रंग कैसा होता है दोस्तों? सफेद। इडली का कैसा रंग होता है दोस्तों? सफेद, याद रहेगा। अगला है दोस्तों हमारा फ्रांस। फ्रांस का है दोस्तों लिली। इसको कैसे याद रखेंगे हम? फ्रांस से मैं एक वर्ड ले लेता हूं फिश, और लीली हो जाएगा दोस्तों हमारा लीली। फिश जो है लीली चमकती है, हमें जब भी हम फिश को पानी में देखेंगे हमको कैसी चमकेगी? लीली। लीली क्यों चमकेगी दोस्तों? क्योंकि पानी का रंग कैसा माना जाता है दोस्तों? पानी का रंग माना जाता है, पानी का रंग माना जाता है दोस्तों नीला, और देसी लैंग्वेज में हम इसे क्या बोल रहे हैं? लीला। मैंने भी बात किया था वाटर लिली, वाटर लिली किसका था? बांग्लादेश का। लिली से मैंने डिनोट किया था नीला, यानी वाटर का रंग नीला। यहाँ भी नीले की बात हो रही है कहीं ना कहीं। और फिश कहाँ पाई जाती है? पानी में, और पानी का रंग कैसा होता है दोस्तों? नीला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, याद रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण देश एवं उनके राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो वास्तव में ही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर जो भी नई वीडियो इस चैनल पर आएगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों अगर आप बेल का आइकन दबा देंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।